नमस्कार दोस्तों। इस महंगाई के दौर में हम सभी के अंदर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो पेटेंटेड दवाइयां होती हैं या जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं, क्या हमको उनके जो सस्ते सब्स्टिट्यूट होते हैं या जो जेनरिक दवाइयां होती हैं वो खरीद लेनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। और वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों जो हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम सस्ती दवा या ब्रांड के सब्स्टिट्यूट जो है वो खरीदने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसमें दोनों ही पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो सस्ती दवाइयां हैं, जो जेनरिक दवाई हैं या जो सब्स्टिट्यूट हैं, उनके पक्ष में क्या तर्क जाते हैं, और जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, जो पेटेंटेड दवाइयां हैं, जो रिसर्च की हुई दवाइयां हैं, उनके पक्ष में क्या चीजें जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो ब्रांडेड और जो पेटेंटेड दवाइयां होती हैं वो वास्तव में किसी एक कंपनी के द्वारा रिसर्च कर कर जो है वो क्रिएट की जाती है। तो जब कंपनी उस दवा के ऊपर लंबे समय तक रिसर्च करती है तो उसमें उसका काफी समय और पैसा लगता है। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जब भी किसी एक नए एंटीबायोटिक की क्लास जो है नई लेकर आई जाती है तो ऐसा बताया जाता है कि उसमें तकरीबन तकरीबन 10 साल का समय लगता है और 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एंटीबायोटिक की एक नई क्लास को लाने में 10 साल का समय लग रहा है और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी इतना समय लगाती है, इतना पैसा लगाती है, तो उस दवा को वो लोगों को जब बेचेगी तो उससे मुनाफा भी कमाएगी ताकि आगे और रिसर्च में पैसा लगा सके। तो इसीलिए वो दवाएं थोड़ी महंगी होती हैं दोस्तों, और पेटेंट के आधार पर उनको जो है एक निश्चित समय तक उस दवा की कीमत को जो है वो डिसाइड करने का अधिकार मिलता है, जिससे वो अपनी दवा की जो है कीमत की वसूली कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये आती है कि इसमें जो गरीब मरीज होता है, जो उन महंगी दवाइयों को नहीं खरीद सकता है, तो दोस्तों ऐसे दवाइयों के लिए जो सब्स्टिट्यूट हैं या वो दवाइयां हैं जिनको हम जेनरिक के नाम से जानते हैं, वो खरीदने की सलाह दी जाती है। आजकल आप जाकर देख लीजिए, खूब जो है सोशल मीडिया पर हर तरफ जो है ये बोला जाता है कि इस दवा के ऊपर 80% डिस्काउंट है, 90% डिस्काउंट है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके पक्ष और विपक्ष में क्या बातें जाती हैं और किन 4 चीजों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर हम सब्स्टिट्यूट या जेनरिक दवा खरीदते हैं। तो दोस्तों, अब उसमें बात आती है, आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है क्वालिटी। कि जो पेटेंटेड दवा होती है, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कंपनी ने रिसर्च करी है, पैसा खर्च किया है, तो उसकी क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी रिसर्च होती है तो उनका मकसद होता है मरीज को ठीक करना। बेशक वो कीमत आपसे ज्यादा वसूलेंगे, लेकिन उसमें इस तरह की क्वालिटी दी जाएगी कि किसी भी तरह से क्वेश्चन मार्क क्रिएट ना हो जो है दवा की क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि वही मेन ब्रांड है, वही रिसर्च है। तो जाहिर सी बात है उसमें आपको A1 ग्रेड की क्वालिटी मिलने की निश्चितता होती है। वही जब हम सब्स्टिट्यूट के ऊपर बात करते हैं या जेनरिक दवाओं के ऊपर बात करते हैं, तो जो दूसरी कंपनियां होती हैं ब्रांडेड या जो पेटेंटेड कंपनियां, वो कहती हैं कि इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। दोस्तों, ये बात कुछ हद तक तो सही है कि रॉ मटेरियल कई अलग अलग ग्रेड के होते हैं और उन अलग अलग ग्रेड के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर कर दवाइयों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो है ड्रग कंट्रोल ने और कुछ जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड दोस्तों इसके लिए बना रखा है कि उस स्टैंडर्ड से नीचे की क्वालिटी की दवा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो जेनरिक दवाई है या जो सब्स्टिट्यूट है, उनके अंदर भी क्वालिटी एंश्योर की जाती है और वो भी वैसा ही रिजल्ट देने की क्षमता रखती है जैसा कि आपको पेटेंटेड या रिसर्च दवाइयां देती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक स्टैंडर्ड पर होती है, उस स्टैंडर्ड से नीचे बिलो क्वालिटी में उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। तो आप निश्चिंत होकर उन जेनरिक या सब्स्टिट्यूट दवाओं को ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात आती है पैकेजिंग की। तो जो ब्रांडेड दवाई होती है या जो रिसर्च होते हैं, जो पेटेंटेड दवाइयां होती हैं दोस्तों, वो अपनी पैकेजिंग के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देते हैं। दोस्तों, कारण ये होता है कि वो पैसा खर्च करते हैं तो पैसा वसूलते भी हैं। उनका मकसद ये होता है कि दवा जो है जब बनाई जाती है फैक्ट्री के अंदर और उससे मरीज तक पहुंचने में उसको कई स्टेज पार करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में कई बार उनके जो कंटेनर हैं वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं,
धूप में, छांव में, अलग अलग टेम्परेचर में उनको होकर निकलना पड़ता है। तो जब आपकी पैकेजिंग अच्छी तरह से होती है, आप उस पर अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, तो दवाई की जो क्वालिटी है, जो एफिकेसी है, वो लगातार बरकरार रहती है। इस बात को ऐसा समझ लीजिए, सपोज कीजिए कोई आई ड्रॉप है दोस्तों, तो उसमें एक कंपनी बनाती है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी जो वायल है, जो उसकी जो शीशी है, वो उस एक अच्छे क्वालिटी का जो है प्लास्टिक यूज करती है। वहीं एक दूसरी जो कंपनी है, जो रिसर्च है या जो ब्रांडेड कंपनी है, वो कहती है हम उससे और सुपीरियर ग्रेड का प्लास्टिक यूज करेंगे, ऐसा प्लास्टिक यूज करेंगे जो दवा अगर जो है 40 डिग्री के सेल्सियस में भी, आप समझिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी अगर दवा पड़ी रहे तो भी वो प्लास्टिक का केमिकल जो है वो दवा से रिएक्ट ना करे। तो इस तरह की कई लेयर की उसमें जो है, अगर कैप्सूल या जो है टैबलेट पैक हो रही है, तो उसमें कई लेयर की पैकेजिंग हम करके रखें ताकि अंदर जो है वो टैबलेट और कैप्सूल जो है वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह की कई बातें जो है ब्रांडेड और पेटेंटेड कंपनियां कह सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में जो जेनरिक दवाइयां जो होती हैं, आप उनसे भी अगर उनको कंपेयर करेंगे तो उनकी भी जो पैकेजिंग होती है वो एक स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड पर करनी पड़ती है। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक शर्ट लेने जा रहे हैं, तो अगर आप एक जो है स्टैंडर्ड शर्ट लेते हैं तो आपको 800, 900, 500, 700 में एक अच्छी शर्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप और बढ़िया क्वालिटी चाहते हैं तो आपको वही शर्ट जो है, जब आप किसी ब्रांडेड की जाएंगे तो वो आपको 2000, 2500, 1500 में मिलेगी। फर्क वो कुछ भी बता सकते हैं कि हमने इस क्वालिटी का कॉटन यूज किया है, इस क्वालिटी के जो है वो हम जो है रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो इस तरह की तरह तरह की बातें होती हैं। अब उसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि जैसा, जाहिर सी बात है कि दूसरी चीजों में आप कंपेयर करते हैं, जैसी कीमत चुकाते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। उसके बाद जो है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कंपोजिशन के ऊपर, क्योंकि कई बार दोस्तों इसमें भ्रम फैल जाता है। जो सिंगल ड्रग होती है, आप समझिए, जिसमें जिन दवाइयों में सिर्फ एक ही दवा होती है, और तो वहां पर बड़ा इजी होता है उस दवा को की कंपोजिशन को जांचना, कि आपने जो है वो जाकर उस दवा के कंपोजिशन को जांच लिया। लेकिन अगर उसमें कई मल्टी ड्रग होती हैं, कई सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, तो कई बार आम मरीज दोस्तों उसको गहराई में जाकर नहीं देख पाता है। उसमें जो मुख्य दवाइयां होती हैं वो मिलती होती हैं सब्स्टिट्यूट से, तो केमिस्ट भी कई बार उनको पकड़ा के सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गहरी बात यह है कंपोजिशन को आपको समझना। आप इसको, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि आप ये समझिए, आंखों की एक दवा आती है जिसको सिस्टेन अल्ट्रा कहा जाता है। दोस्तों, ये एल्कॉन का अपना रिसर्च है। इस दवा के अंदर जो है ऐसा बताया जाता है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, दोस्तों इसके अंदर जो है पीपीजी और पीपीई, दोस्तों ये दो दवाइयां जो है मुख्य तौर पर जो है 400 और 300 की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती हैं। और दोस्तों, जब इसमें मिलाई जाती है तो इसके साथ साथ इसके अंदर और भी दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर एचपी ग्वार मिलाया जाता है, इसमें बोरिक एसिड मिलाया जाता है, इसके अंदर जो है वो सॉर्बिटॉल मिलाया जाता है, और भी दोस्तों कई तरह के इसके अंदर जो है आप देखेंगे कंपोजिशन मिलाए जाते हैं। तो जब इस तरह का कंपोजिशन मिलता है तो ये दवा जो है, आप इसको मान के चलिए कि तकरीबन 500 से 600 के बीच में जो है हर सीसी की अपनी कीमत जो है ये चार्ज करती है इसके बीच में। और इसके सब्स्टिट्यूट अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे आपको बहुत मिल जाएंगे दोस्तों, वो भी इन दो दवाइयों को मुख्य तौर पर सब्स्टिट्यूटों के अंदर मिलती है। दोस्तों, ये जो मुख्य बाहर के जो सब्स्टिट्यूट है वो आपको अल्ट्रा के नाम से मिलेंगे, जिनके अंदर ये दो दवाएं तो होंगी, लेकिन कई बार ये जो दूसरी जो है ग्वार वगैरह, जो एचपी ग्वार है, बोरिक एसिड है या सॉर्बिटॉल है, ऐसा बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं मिलेगा। तो जब आपको एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप जिस ड्रग को लेने के लिए गए थे वो सेम कंपोजिशन आपको नहीं मिला। आपको बेशक वो दवा जो है मान लीजिए 200 रुपए में मिल गई या आपको जो है 250 रुपए में मिल गई, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो कंपोजिशन है वो मैच नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता है। केमिस्ट भी इसको कई बार देखते नहीं है, वो सिर्फ ऊपर का कंपोजिशन देखते हैं और जो इसके अंदर कई बार इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनको भी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि जब आप किसी भी दवा को खरीदते हैं तो आपको उसको कंपोजिशन को ध्यान से देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, क्या वो कंपोनेंट आपको वो ड्रग के अंदर मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट में वो कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं है।
दूसरा आपको चेक करना होता है उसकी स्ट्रेंथ। कई बार दवा तो दोस्तों होती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। सपोज कीजिए कि जो स्टैंडर्ड जो पेटेंटेड दवा है उसके अंदर 100 mg की स्ट्रेंथ है, लेकिन जब आप सब्सिट्यूट लेने गए तो उसमें 50 mg 80 mg या अलग आपको जो है स्ट्रेंथ का कंपोजिशन मिलता है। तो आप समझिए उस बात को कि अगर आपको पूरी स्ट्रेंथ की दवा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉम्प्रोमाइज रहेगा जो उसका रिजल्ट है। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दोस्तों वो कंपोजिशन देखनी होती है। बगैर कंपोजिशन को सही तरह से जांचे परखे आप सब्स्टिट्यूट दवा को मत लीजिए दोस्तों। उसके बाद प्राइस है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको जैसा बताया कि जो पेटेंटेड और ब्रांडेड दवाएं हैं वो थोड़ी महंगी होंगी, क्योंकि वो अपने अपने जो है वो तर्क देते हैं कि क्यों इन दवाओं को महंगा है। हमने रिसर्च किया, हमने पैसा लगाया, हम उसकी पैकेजिंग अच्छी करते हैं, हम रॉ मटेरियल अच्छा यूज करते हैं, तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं जिसके बदले में वो कीमत दी जाती है। वहीं दोस्तों जो जेनरिक है वो भी एक स्टैंडर्ड पे ही दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन वो आमतौर पर आपको सस्ती कीमत पर मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही पक्ष और विपक्ष समझाने की कोशिश करी कि जो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाई है उसके साथ साथ जो जेनरिक और सब्स्टिट्यूट दवाइयां हैं वो जब हम खरीदते हैं तो उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आप अपने कमेंट कर कर हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनकी भी जानकारी इसके बारे में दुरुस्त हो सके। धन्यवाद।